वेरी ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज फिर से परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं और एग्जाम की तैयारी हम लोग मिल के करेंगे। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक क्या है? चुनौती है। इसे स्वीकार करो तुम, क्या रह गया कमी, ढूंढो और सुधार करो तुम। जब तक कि सफल न हो, जब तक कि सफल न हो, नींद चैन को त्याग दो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और परिश्रम करने वालों को कभी हार नहीं होता। तो दोस्तों, न आपको निराश होना है और न हताश होना है, निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगा। ठीक है, अंततः फिर प्रॉब्लम है, फिर नहीं मिल पाएगा, दिक्कत है। ताकि हमेशा निराश नहीं होना है, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता की कुंजी मिलता है। तो बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ट्रिकल विधि से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना, आपका इसका इन्फॉर्म मिले और आप आसानी पूर्वक इसको तैयारी कर सके। वीडियो को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए, जितने भी सारे एग्जाम आगामी जितने भी सारे एग्जाम आने वाला है उस सभी एग्जाम को कवर करेगा। रेलवे, बैंक या एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम आता है जिसमें मैथ का वेटेज रहता है उस सभी एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, औसत बराबर एक फार्मूला होता है, औसत बराबर, इसको आपको ध्यान में रखना है। औसत इक्वल टू दिए गए आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग अपॉन, यानी बटा क्या होता है? औसत बराबर दिए गए आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की क्या होता है? आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या होता है। तो दोस्तों, इसको आप लोगों को क्या है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, और इसी बेसिस का ये क्वेश्चन है। औसत बराबर दिए गए आंकड़ों का योग अब बटा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा होता है। तो चलिए, इसी पर यह क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या, तो वह संख्या क्या है? 1 ले लेते हैं, उस संख्या, उसके बाद क्या कहता है? उस संख्या तथा इसके 75%, इसी संख्या का 75%। तो देखिए, 1 है तो इसका 75% हम निकालेंगे, तब परसेंट है यहाँ, तो यहाँ क्या है? 1 × 75। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। तो देखिए, 75% को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 होगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे कितना? 3 बार में। अगर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 या बटा क्या होगा? 4। यानी क्या कहता है? इसके 75% किसी संख्या, तो वह संख्या 1 मान लिए हैं, तो इसके 75%, तो 1 का 75% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसके 25% का औसत, इसी संख्या का 25%, इस प्रकार निकालेंगे तो क्या होगा? इसी संख्या का 25% यानी 1 था, अगर 25% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ये 1 बार में और ये 4 बार में फाइनली कट जाएगा, यानी मेरा फाइनली कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, 240 है, तो इतना बराबर क्या है? 240 है, यानी औसत क्या है? 240 है। देखिए, तो ये औसत है, तो औसत के जगह पर 240 है, ये क्या है? तो दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग
अब बटा क्या होगा आंकड़ों की कुल संख्या, तो आंकड़ों की कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख के इसमें 3 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औसत अगुने आंकड़ों का योग, औसत अगुने आंकड़ों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, दिए गए आंकड़ों का योग, तो दिए गए आंकड़ों का योग बराबर औसत अगुने आंकड़ों की कुल संख्या। यहां से सॉल्व कर सकते हैं 4 और यहाँ 1 डालेंगे, ठीक है, 4 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, 4 हो जाएगा। ताकि एलसीएम निकालेंगे ना 1/4/4, अगर 4 से लगाएंगे इसको तो कितना होगा 1 का 1 और यहाँ 1 और 1 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो गया। और यहाँ क्या होगा 4 से 1 से 4 को भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा फाइनली 4, ऐड है तो ऐड का साइन होगा यानी प्लस, 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ 4 से 4 को भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, यहाँ क्या है 4 से 4 को भाग करेंगे 1, तो यहाँ 1 के ना होगा फाइनली, 1 के बार में कटेगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ से 4 3 7 1 8, तो 8 अब बटा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, 8 बटा 4 इक्वल टू क्या होगा 240 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। अब वह संख्या क्या है तो 1, कोई भी संख्या यानी 1 यहाँ गुना में रख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली 240 अब गुने 3, अब गुने 4 भाग में है 1 के साथ तो गुना में कन्वर्ट करेंगे, 8 क्या है गुना में है तो इसको भाग में कन्वर्ट करेंगे, 8 से 24 को काटेंगे 8 3 24 यानी 30 बार में, तो 1 इक्वल टू क्या होगा फाइनली 30 गुने कितना होगा 3 गुने 4, तो फाइनली मेरा क्या होगा 3 3 9 और 9 4 36 यानी 360 मेरा आ जाएगा, 360 मेरा क्या है निकल कर आ जाएगा फाइनली, यानी 360। जो ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा तो सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, औसत बराबर दिए गए आंकड़ों का योग बाई आंकड़ों की संख्या। देखिए ट्रिक फॉर्मूले बेसिस पर बनता है, जब फार्मूला आपको पता रहेगा तो अपने आप ट्रिक को जनरेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। कोई भी टीचर क्या करते हैं तो टीचर लोग को तो फार्मूला पता रहता है, फार्मूला को क्या करते हैं तो सक्सीड करके वहां पे ट्रिक का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा के लिए क्या है कोई भी मैथ को बनाने के लिए उसका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, तभी बेसिस आप कोई भी मैथ को ट्रिकियल सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं, इतना चीज लिखा था और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते, लेकिन हमको सिखाना है इस प्रकार ये सब लिखना पड़ा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तो 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है तो वह संख्या कितनी है। किसी संख्या का कोई संख्या है उसका 25% 650 के 18% से 19 कम है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, 1 ले लेते हैं, वह संख्या 1 कितना है फाइनली 1 है, तो 1 का कितना तो 25%, तो 25%, कोई दिक्कत नहीं। 650 के यह संख्या क्या है इक्वल टू है 650 के कितना का 650 का 650 के 18% से 18% से कितना कम है तो 19 कम है, कितना कम है तो 19 कम है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 19 कम है तो सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसको सॉल्व करने पर फाइनली 1 गुने 25, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होता है, अरे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 इक्वल टू क्या होगा 650 गुने 18, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, अब माइनस कितना होगा 19। चलिए 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 4 बार में, अब 25 एक बार में कटेगा, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे
2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। 5 से 65, 13 बार में कट जाएगा, 13 × 5 = 65। यहाँ से फाइनली क्या हो सकता होगा, 1 गुने 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 13 गुने 9 माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहां से फाइनली क्या हो जाएगा, तो 1 गुने 1/4 इक्वल टू 13 नंबर कितना होता है 117 और माइनस कितना हो जाएगा 19। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली 1 गुने 1/4 इक्वल टू 17 में से 9 किया तो 8 बचेगा, 10 में से 1 किया तो 9 बचेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, वह संख्या पूछ रहा है क्या है, तो वह संख्या हम क्या माने थे 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 98 यानी 98 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1 के साथ ही 4 क्या है भाग में है, तो इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा, फाइनली मेरा 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौका 32, हासिल 3 बचेगा, 9 चौक 36 और 3 कितना होगा 39, यानी 392 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वह संख्या में 1 माने थे, यहाँ 1 लिए थे ना, यही संख्या तो हम यहाँ निकाल दिए है ना। चलिए 392। चलिए उसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 395 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। 395 रुपया है जिसको एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक मिल रहा है, बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिल रहा है। किसको, सी से 20% अधिक किसको मिल रहा है, बीए को। ए से भी 25% किसको मिल रहा है, बीए को। तो सी से भी 20% अधिक मिल रहा है बीए को। तो ए का भाग कितना है, सिंपल क्वेश्चन है। 395 रुपया दिया हुआ है, तो एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले, तो ए का भाग कितना है। तो देखिए यहां हम ए लेते हैं और बात यहां पे बी इंस्टू यहां सी लेते हैं। तो ए को लेते हैं, अगर ए को 1 मिलता है तो बी को कितना मिलता है, तो इसका 25%। तो देखिए 1 का अगर हम 25% निकालेंगे अधिक मिलता है तो 125 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अपॉन कितना होगा 0, तो 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100, यानी यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा मेरा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डी को इतना मिलता है, ठीक। तो सी को कितना मिलता है, तो देखिए तथा सी से 20% अधिक मिले किसको, तो देखो यहाँ पे 5/4 ये मेरा बी है, बीए को मिलता है सी से कितना परसेंट अधिक, तो 20% अधिक। तो सी को 20% अधिक करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर कर दिए। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे और ये 2 से काटेंगे 5 बार में, ये 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 5/4 होगा गुने। ये सी के साथ क्या है भाग में है 5, तो यहाँ गुना में कन्वर्ट करेंगे और गुने। इधर 6 क्या है गुना में है तो इसको भाग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से सी का वैल्यू हो जाएगा 50 25 अब बटा कितना होगा 6 चौक 24 इक्वल टू सी। इस प्रकार मेरा सी निकल जाएगा। तो यहाँ सी के जगह पर हम कितना डालेंगे इस 25/24, कोई दिक्कत नहीं। इसको है ना सिखाने के लिए हम लिख दिए हैं, इसको सिखाने के लिए हम लिख दिए हैं, नहीं तो इस सबको मने मने कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 25%, अरे भाई 1 का 25% अगर निकालेंगे अधिक तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। निकालेंगे तो क्या होगा 25, यानी 25 बार में कटेगा 4, यहाँ 5/4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 4 और 24,
तो 24 यहाँ 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 से आएगा, तो 24 से सब में गुना करा देंगे, यानी 1 गुने 24, ताकि फ्रैक्शन में है तो उसको हटाएंगे फ्रैक्शन से, यहाँ भी 24 इंटू 25 अब बटा 24, तो गुने कितना से करा देंगे, 24 से गुना करा देंगे। इस 24 से 24 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 24 होगा इंटू यहाँ 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ इंटू 25 के 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ेंगे, रुपया इतना कितना दिया हुआ है, तो 395 रुपया दिया हुआ है। तो एबीसी को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिलता है। तो यहाँ हम अनुपात के रेशियो में इसको सॉल्व करने पर निकाल लिए कि कितना कितना अनुपात में सबको मिलता है एबीसी के। तो इसको अगर जोड़ेंगे, टोटल रुपया कितना मिलता है 395 रुपया, तो अनुपात को जोड़ेंगे तो 5 चार कितना होता है 9, 3 2 5 चार 2 कितना होगा 7। अनुपात में इसको फाइनली कितना मिलता है 79 रुपया, लेकिन रुपया में हकीकत में कितना मिलता है, तो 395 रुपया कितना मिलता है 395। तो एक इंटू क्या होगा, एक बराबर 395। एक एक नियम से हम लोग पढ़ते हैं ना कि 20 कलम का मूल्य कितना होगा 100 रुपया, तो एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो 100 बटा 20, तो 20% 100 होगा, भाग करेंगे 20 को 100 को 20 से, तो 5 12, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक एक नियम से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बराबर क्या होगा 395, 79 नीचे हो जाएगा, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा फाइनली, 9 5 45, 7 5 35 और 4 39। तो एक बराबर फाइनली मेरा कितना आ गया 5। तो हमको क्या कहता है क्वेश्चन कि ए का भाग कितना है, 395 रुपया में एबीसी में इस प्रकार बांटा गया था। तो पूछ रहा है कि ए को कितना रुपया मिला है, तो ए रियल में है कितना, ए कितना है रियल में, तो देखो 24 रुपया है, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा फाइनली 24 बराबर तब 5, 24 बराबर क्या होगा था 5 गुने 24, यानी फाइनली मेरा कितना हो जाएगा, यहां से फाइनली मेरा हो जाएगा 24 इंटू 5 चौका 20 के जीरो 5 गुना 10 2 12, 120 रुपया मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग एग्जाम में इतना लिखना भी जरूरी है, आप सीख जाइएगा, सिखाने के लिए इतना लिखा जाता है ना। तो देखिए ये स्टेप डायरेक्ट हम लोग इसके कहते हैं कि 5 बार में कट गया, ए का वैल्यू कितना है 24, तो 24 में 5 से गुना कराएंगे 120, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। एग्जाम में जब सीख जाइएगा ना तो बहुत ही जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लगभग इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा, बस उतना देर में खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है ना। तो पहले सीखिए उसके बाद कुछ होगा। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है यह पूछ रहा है। सिंपल है, देखिए दो संख्या, तो ये पहली संख्या, उसके बाद ये दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है। अगर तीसरी संख्या में क्या है 100 ले लेते हैं, तो पहली संख्या कितना कम है, पहली संख्या कितना कम है, तो 30% कम है। तो 100 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा 70। और दूसरी संख्या कितना कम है, दूसरी संख्या 37% कम है, कितना 37%, तो कितना होगा 63। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, एक संख्या ही एक संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% कम है और एक 37% कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, वो पूछ रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से
कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है? 60%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा? परसेंट में बदलने के लिए क्या होगा यहाँ? तो 7 किससे कम है? 70 से कम है, तो ये मेरा होल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ 70 और गुने परसेंट में बदलने के लिए क्या होगा? 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7, तो यहाँ क्या होगा? 1 बार में 1 से 10 में गुना हो जाएगा, तब परसेंटेज 10% हो जाएगा। कितना? 10%। यहाँ परसेंट लग जाएगा। 10% मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए तो देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 605 टॉफियों को कुछ बच्चे में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी की संख्या बच्चे की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिला, ये हमको पता लगाना है। ये बैंक पीओ परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सिंपल है, यानी देखिए प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिला वो हमको पता लगाना है। तो देखो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिला है, तो एक पहले तो बच्चा की संख्या नहीं ना पता है, तो बच्चा की संख्या हम 1 ले लेंगे। अगुने प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी की संख्या बच्चे की संख्या का 20% है, तो बच्चा की संख्या 1, तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिला है, तो 1 का 20%, तो परसेंट है, तो 1 गुने 20%, हटेगा तो नीचे कितना होगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से गए 5 बार में, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा फाइनली 1 गुने यहाँ 1 बार में कटेगा, तो 1/5 इतना टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। तो देखिए ये बच्चा की संख्या प्रत्येक बच्चा का इतना टॉफी मिला, यानी 1 गुने 1/5 इतना टॉफी मिला, तो बराबर टोटल टॉफी की संख्या नहीं हो जाएगा। टोटल टॉफी की संख्या कितना होगा 605। कोई दिक्कत? बच्चा की संख्या प्रत्येक बच्चा को इतना टॉफी मिला, तो टोटल टॉफी की संख्या नहीं हो जाएगा, गुना करा देंगे तो सिंपल है। देखिए अगर 10 बच्चा है तो 10 बच्चा को 4-4 चॉकलेट मिला, 4-4 चॉकलेट मिला, तो टोटल कितना चॉकलेट दिए, तो 10 में अगर 4 से गुना करा देंगे तो 40 से चॉकलेट टोटल मिलेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ करेंगे, बच्चा की संख्या टोटल टॉफी की, एक बच्चा को कितना टॉफी मिला, तो इसको गुना करा देंगे तो टोटल टॉफी निकल जाएगा। देखिए तो एक बच्चा एक बच्चा अगर इसको गुना करा देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं एक में एक से गुना कराएंगे तो स्क्वायर, अब गुने यहाँ क्या होगा 1/5, और यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू 605 हो जाएगा। चलिए तो 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फाइनली 605, और गुने ये भाग में 5 है तो यहाँ गुना में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं अब 1 ऊपर है तो नीचे इसको लिखेंगे तो इससे भाग करेंगे तो सेम रहेगा। अब चलिए 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 605 में 5 से गुना करा देंगे, 50-25 कैरी 2 बचेगा, यहाँ से 2 और 6-5-30 इतना हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर चढ़ेगा, अगर 1 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, कितना तो 30-25 यानी 3025 का, तो 3025 यानी 1 का वर्गमूल कितना होता है, 3025 का वर्गमूल कितना होता है, तो 55 होता है। कितना होता है 55। अगर 55 को 55 से गुना करा देंगे ना तो 3025 होता है, तो इसका वर्गमूल इतना होता है। कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए ये मेरा क्या निकला, बच्चा की संख्या निकला है, एक मेरा क्या आ गया बच्चा की संख्या, तो कहना है कि प्रत्येक बच्चों को कितना टॉफी मिला वो पता करना है। तो प्रत्येक बच्चों को कितना टॉफी मिला है ये वाला, यानी प्रत्येक बच्चे को मिले है टॉफी 1 गुने 1/5 मिला है ना, तो यहाँ से क्या होगा एक का वैल्यू कितना आया है 55, तो 55 को पुट करेंगे एक की जगह पर, अगुने 1 कितना हो जाएगा 55, 5 से इसको काटेंगे 11, और 11 से 1 में गुना करा देंगे 11, यानी प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफी मिला है। कितना 11 टॉफी, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए, तो हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए ताकि हम इसी प्रकार मैथ को ट्रिकियल गड़बड़ उड़ा के पढ़ाते रहे और आप लोग सीखते रहिए और एग्जाम की तैयारी हमारे साथ मिलकर कीजिए, हम भी आपके साथ। क्वेश्चन में अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो फिर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ है, समझने में दिक्कत हुआ है। तो इसी पर देखिए, आपको सिखाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 1 का स्क्वायर करते हैं और इससे गुना करते हैं, कितना 3025 का वर्गमूल 55, आप 55 यहाँ पुट करते 11। तो एग्जाम में इस प्रकार इसको सॉल्व करते और टिक मार देते हैं, सीख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को भी और अपने पढ़ाई को भी। ऑल द बेस्ट।